हेलो भाई, मैं विवेक एक और नए ब्लॉग वीडियो में सारे भाइयों का वेलकम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक ख़तरनाक चीज़ दिखाता हूँ जो हमारे यहाँ पे सभी पेड़ों पे है। यो पता नहीं सब दूरी होगी, अब की बार मैंने तो देखी, पता नहीं पहले तो ये होती नहीं थी। देख रहे हो पूरा चिकना हो गया और इसमें से वो गिरता बूंद बूंद, पूरा सा हाथ भी चिकटा हो जाता है। ये क्या ही सिस्टम गिर रहा है इसमें, पता नहीं सभी पेड़ों में पूरा। भाई साहब है तो बरबुट्टिया भी बहुत है, कभी आम खान जाओ जो अपना का खाए। बाकी इसके पीछे का रोटावेटर हमने उतार दिया। पिछले 15-20 मिनट से एक भाई इसको साफ़ कर रहा था, उससे साफ़ नहीं हो पाया, वो छोड़ के भाग गया। अब मैं साफ़ करूँगा, मतलब साफ़ तो हो गया यो, पर मैं थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से इसको साफ़ करने के चक्कर में हूँ। क्योंकि इसका रोटावेटर खोल दिया, इसके पीछे लगाएंगे हम सिडिल, उसके बाद लगाएंगे अल्टरनेटर। साफ्ट पूरी नहीं बैठी थी, नहीं जेने भी एक ही वो बैठी थी, वो शायद पूरी नहीं बैठी थी। नहीं बैठे थे पूरी तो, कल मैंने 2 बार को बैठे, निकल भी गई थी। निकल गई थी तो फिर लाख चेंज होएगा और भाई। रूटावेटर का काम तो है ही खतरनाक। बाकी एक बार और, क्योंकि एक ट्रैक्टर को तो हम साफ़ करते हैं, बाकियों पे तो हम ब्लोअर भी बिल्कुल ऐसा है कि कभी मार दिया तो ठीक है, बट इसको साफ़ रखते हैं तो इसको साफ़ ही करते हैं। इसको तो खैर इन्होंने सब साफ़ कर दिया, ये म्यूजिक सिस्टम को साफ़ करना। हम दोनों भाई चल दिए एक भूसा धकाने वाला जुगाड़ लेने, जो पिछली बार भी हमने उससे किया था। वैसे उससे ढकेगा नहीं, क्योंकि हमारी जिस हिसाब से जगह में पड़ा रहता ना, वहाँ ढकने का कोई ऑप्शन नहीं है। अपना भूस का कोटा पूरा हो गया, भरा गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा भूस अपन बाहर रखते हैं बस उसी को ढेर लगा के गोल करना है, ताकि उसको हम पानी आए तो पाल से बढ़िया ढाक सकें। उसके जुगाड़ के चक्कर में परेशान होना पड़ रहा। उसके बाद में फिर इसके पीछे लगाएंगे हम सिडिल या अल्टरनेटर, कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि नहर में पानी आ गया है। अब ये है वो जुगाड़, दे देना खुलो, सही साइड खोल जाए यार। इधर खुलो, इधर खुलो, कोई पता नहीं यार, ऐसे खुल रही हो। इस बच्चे का भी बहुत मन था कि इससे भूस धकाओ, कल से कह रहा वो। मैंने कहा चल आज तेरी इच्छा पूरी कर दे। हम चल दिए भाई पाइप लेने। सामने वाले की शक्ल देखो, मूंग ने शक्ल अकल सब बदल दी है। मूंग ने पागल कर दिया। अभी तो कालो कहीं नहीं हुई भाई, काले का भी नंगा नाच तो चालू होएगा। अरे मैं वापस भोपाल जाना तो नहीं कर रहा, थोड़ा से मनु का तो फ़ोन लगा रहे हम मनु को कि भाई तू पुणे से आ जा। ऐसा पुणे में कई काम चल रहा सरो, पर वही नहीं भाई, मुझे वो पता है, वो दलाली कर रहा भाई, दलाल बन गया मनु, तो मनु दलाल। पाइप लेने आए थे यहाँ पे गोडाउन पे, और हमारी पार लाइट टूट गई। मतलब पहले से टूट रखी थी, मैं सोच रहा हूँ इसमें नट डाल देता हूँ, क्योंकि आज डल गया तो डल जाएगा, नहीं तो वो ऐसे ही फिर सीजन ख़त्म होगा तब तक लटकती चलेगी, और लटकने में कभी भी टूट सकती है। तो नट ला के डाल देता हूँ। पाइप ले लिए, घर ही जा है कोई, वो भी पाइप ले लिए, चल दिए खेत की तरफ, क्योंकि आज हमें ये लाइन बिछाना भी अपने को। नीचे से डालना था पर नीचे से डाल नहीं पाया, तब ऊपर से डाल देंगे। गीलो तो नहीं इधर।
जब अपने पास 855 और 735 था तब मैं बहुत बार नहीं बोलता था कि भाई इनको मतलब लेना किसी भी ट्रैक्टर को आसान है, किसी भी चीज़ को मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल है। आज उसका एक आपको उदाहरण बताता हूँ। अभी ये 23, 24, 25 का बिल है और सिर्फ एक दुकान का। इसका आप बिल देखो कितने का बना। ये 185 पहले जो जमा हो चुका है, 26 तो अभी स्टार्टिंग ही हुआ है 26 का, तो इसमें समझो कि एक सर्विस का ही है, बाकी और कुछ नहीं है। 855 की 185 पहले इसका जमा हो चुका था, फिर 39,520 अब हुआ। बताओ कितना खर्चा ये है मात्र 3 साल का। 1,85,000 प्लस आप इसको कर लो, मतलब एक ट्रैक्टर आ जाए आपका, इतना खर्चा होता है इनमें। जो देखने में बढ़िया लगे, अभी नया नया है ना, देखो नया लेने में कोई दिक्कत नहीं, अभी इसमें चलो ठीक है इनमें सर्विस हो रही। जब इनको पुराने ट्रैक्टर को पालना, भाई साहब पुराने ट्रैक्टर को आदमी क्यों बेचता है, कभी आप दिमाग लगा के सोचना। मतलब बहुत कम लोग शौकीन ऐसे रहते हैं जो पुरानी चीज़ों को रखते हैं। पुरानी चीज़ कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता। जैसे तुम बोलते भाई बोलेरो को बेच दो, बोलेरो को बेचना आसान है, नहीं ले लेंगे 3, 4, 5, 7 साल, कोई देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पुरानी आदमी का वो दिल कब परखा जाता है, जब उसके पास पुरानी चीज़ हो, क्योंकि पुरानी चीज़, यह पुरानी चीज़ का कारनामा ये बिल पड़ा। हालांकि न्यू हॉलैंड और जॉन डियर के अपने पास कोई बिल नहीं, क्योंकि शोरूम से बंदे आते हैं सर्विस करके चले जाते हैं, इसमें कोई ऐसे करना भी नहीं है। लेकिन 855 और 735 भाई साहब इनका तगड़ा खर्चा है, जिसमें इसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा खर्चा है इसका। पूरे घर में, पूरी गाड़ी, वाहनों में, सब चीज़ में आप लगाओगे ना, वो सारे एक साइड और रेड हिल के एक साइड, इतना खर्चा कर रही हो। खर्चे की मशीन है पर कोई बात नहीं, शौक है तेरा ये नाम का 855 और किर्लोस्कर इंजन का, बस इसी चक्कर में खड़ा तू। प्यारा मौसम, बाकी पंडित जी और मैं अब पहुँचे खेत में। जब तक शायद पूरी लाइन, हाँ बिस्ता वहाँ पहुँच गई पंडित जी। अब ये लाइन का अपना है मूंग काट के गड़ानू ही है यार पंडित जी, है कि नहीं? मगज मारी नहीं पूछती पहले। हाँ गड़न ओके, बस ही पाइप लाया नहीं, जो नीचे ज़मीन में गड़े नहीं वही वाला पाइप लाया, ताकि उनका अपन बाद में गाड़ सका। दूसरा पाइप, हाँ बस ओके लिया, तो वही पाइप लाए हमने कि मूंग कटे और जेसीबी से काट दो। ओके लिए तो मगजमारी कर रहा। अब ये 2 लाइन डल गई अपनी, एक तो ज़मीन का अंदर से, दूसरी या वाली। अब अल्टरनेटर चालू करनू आज अपना का। ये मूंग देखो, अभी एक पानी दिया, जब इनमें डबल पानी लगेगा ना भाई साहब ये भगेंगे। ज़मीन में दरार आ गई, लेकिन हमने अभी पानी नहीं लगाया, अब लगाएंगे इनमें। ये देख क्या ही मज़ा देगा जब इसको पानी मिलेगा तो आनंदमय हो जाएगा। और ये लाइन पूरी, अपने पास 2 पाइप लाइन है नहर से, लेकिन एक अंडरग्राउंड है वहाँ तक, 2 अंडरग्राउंड वहाँ तक है, एक नीचे से वहाँ तक है। मतलब एक ही लाइन थी गेहूं के हिसाब से। पहले हमारा इतने मूंग बोते नहीं थे, अब मूंग का ज़्यादा काम है तो हमने फिर ये एक और लाइन बिछा दी। और जब अपन ही मूंग कट जाएंगे उसके बाद अपन इसको ज़मीन के नीचे गाड़ देंगे। इनका मुँह में जल्दी से पानी दी होती कहीं बोलेगा नहीं। एक तो मस्ती ही चले आ रहा है यार, बलदार भैया नहीं दिख रहा। ये तो गांजा पिएगा तो मैं ला देगा एक तेरे को पुड़िया। अपना घर रखेलगंज पुरानो यार, बाबा का जो लाया था। पुराना गांजा मतलब पूरा नशा गांजा ब्रो। शुरुआत तो करा 2-4 की, लाओ मोगे। एक काम करो, ये 2 मिली पीछे पकड़ो, 2 मिली आगे रहो। नहीं पंडित सुन, यहाँ का ये मुड़ा 2 से पाइप छोड़ना इसका ही होगा। ये 2 पाइप जुड़ेगा तो ही पाइप रख। हाँ 2 पाइप तुम छोड़ के इधर करेगा काई। फिर अरे यार पलटा है, पाइप लाइन की व्यवस्था रात हम रात चल रही। एक पलटा बोल रहा। पंडित जी हेडलाइट चल रहा है तुम्हारा लाल, पीछे लाल लाइट चल रहा है, लाइट लगी ना पार्किंग। गैस की कमी हो तो पंडित जी तुम आगे बढ़ो नहीं। भैया थोड़ा सा इधर करनी। बलराम ये इधर करो थोड़ा उसको, पहले इसको सही करो एक एक से। ए बेटा हटो तो रे, तुम रोटी खाओ घर जाओ। अरे उसको फेंके रे बलराम भैया, एक्सीडेंट हो गया। अब वो कहेगा कि मेरे, वो तो खुद खुश है, वो सोच रहा था आप दे मका जाई। अरे पंडित जी आड़ी टेढ़ी मत करो यार। तो अब सही तो है। कहाँ पूरी सब सांप बनाई दी हो। तो वो वहाँ बीच में से उठा के और इधर रख हम दे। तो ये तुम पुराना आदमी सुधा ही मिला था सही। यार तो तुम हमको पचे ही रहा नहीं कि यहाँ से आना चाहिए यहाँ। अब यार ये पाइप का गुल्ला पे ही जा रही थी यार सीधी। पानी जानू चाहिए बस। हाँ यार अरे पानी आड़ो तिरछे हो जाएगा नहीं। पानी आड़ो में लेट पहुंचेगा। तुमने तो बनियान पे हीगा ठंड लगे। देख जो ज्यादा ठंड नहीं लगने लगे, ठंड भरी जाए रू। नीचे कर नीचे कर।
पाइप जैसे फेंके तो वैसे कर गए। है नहीं सही है यार। हाँ सही है, वो बीच में देख तो पाइप कहाँ है? कहाँ हो जाएगा सीधे। भाई है नहीं पाइप के बीच में छोड़ी आए इनने। नहीं तो बलराम भैया उधर पानी ढूंढो, पानी गया कहाँ? मोटर भी चल रहा है। और ठोको गए बस वीको पंडित जी, अब पैर ठोका है। जब ठोकना का समय रहे जब तो तुम ठोके नहीं। ये कोई वो हवा जरासो है वो करेंगे सीधो। ले खा तो पकड़ो। सीधो करना। पंडित यहाँ कीचड़ है, देख जो तुम कपाजो मत। पंडित जी की बस एक टांग नकली है, गड्ढा खच्चा देख के हाँ जरा। जेबीसी ले आएंगे। नहीं तो उनकी एक टांग डिस्क कमजोर है नहीं, बेंड हुई है ले। हाँ और वो कहीं टंकी भी जरा ज्यादा कीचड़ है यार। लो जी, चल रही पूरी टीम घर की ओर। पंडित जी के द्वारा सीधी सीधी लाइन डाली गई। क्या हुई गो? ये हो गया, ये हो गया। क्या हो गया? यहाँ की जगह खूंटी काटना है, इसमें मानना है। ये झाड़ में से काट ली जो पीपल पे चढ़ जाए जो रात में गेंद। 6 पाइप कम पड़ गए, 6 पाइप लेके आते हैं अब थोड़ी देर बाद। फिर से मिलेंगे एक नए अंदाज के साथ। 6 पाइप कम थे, वो भी ले लिए आधी रात को। अब चलते हैं घर की ओर। उसके बाद में फिर खाना खाएंगे, फिर डाल के आएंगे इनको। देखते हैं ना तो अल्टरनेटर भी आज या फिर सुबह चलाएंगे अल्टरनेटर। तो अभी इसको सेट कर लेते हैं ना, अगर हम दिन में ट्रैक्टर के ऊपर तो अभी चला देते, बट अभी उसमें सिडिल लगी है। देखेंगे क्या करना, नहीं फिर निकाला खोला खाली करेंगे रात में ही। एक बार और ले। तो रात का काम अल्टरनेटर का रिस्की है साला। नहीं पंडित जी, ये तो सफेद ही देखो, यही तो पहचान है अपनी। सफेद पंडित जी ने भंडारों खाए लाते हो। क्यों पंडित जी? खट से चरण में गिर गया। हाँ यार बताओ, हमको तो सुबह शाम आशीर्वाद मिलते रहे हैं। काम ही जाने इनकी कृपा चल रही सही है। सॉरी पूरा काम पंडित जी की अथर्क प्रयास और विद्या से चल रहा है। गाड़ी पटना को बस और कहीं नहीं। काम हाथ पाँव चल ले थोड़ा सा। भाई जीवन में हर प्रकार का चीज को आनंद लेना चाहिए पंडित जी। दोहरंग आदमी को मतलब का ही रे, वही तो कहीं भी काम में रुक जा। सही है। अब अपने ही सोनू ने भंडारों खा जाए और चल दिया काम पे। भाई फसादा अभी सिंगरी न गया था कि ब्याह शादी में गया। तुम दो ही मैं देखने तो यार। सिंगरिया तो तूने भी कपड़ा था दूसरा फंसाया था, मैं देख रहा था थारा कभी। पर ये लोगों से होता है क्यों नहीं? नहर फिर रहा। अरे इधर भाई ऐसा हैंडल नहीं घुमानू यार। तू नहर में ठंडा करवाई देखो अभी 30 साल पुराना समाज के। बाबूजी के हमारा ट्रैक्टर कहाँ है? फिर अमर का नहर में खड़ो करिया नहीं गर्म हुई हो तो हम लोग नहर में ठंडा कर दिया। नहीं रो वो अभी। फुहारे ये जानी कि तुमको अभी इसका आनंद आनंद हुई जा। आनंद भैया ट्रैक्टर धुल गो भैया, आप लोग कब को नहीं धुले हो तो पूरा खेत मजगो भाई। अरे पंडित जी ऐसा कसो रुक जाओ। मैं भी समझो 10-12 साल सो की छाती पे लात धरेल हंसो नहीं रुकत दो। क्या बात कर रहे हो? वही तो कहीं हंसो कसो रुक जाओ। लो जी पाइप ऑन उतार के पाइप ऑन गए। मैं इस ट्रैक्टर को बाहर निकालूँ क्योंकि जितना ज़्यादा गीला होगा उतनी इसको दिक्कत आएगी चढ़ने में। ट्रॉली चलने नहीं देती ना यार, फिर रोकती है ट्रैक्टर को। आओ भाई खतरे का काम, आगे है साली घाटी। और चढ़ गया ये।
दे। बहुत साथ देता भाई ये ट्रैक्टर बेचारा। रात हो, अब मैंने इसकी रेस दे रखी है पाम वाली। एक हाथ में फ़ोन, पावर स्टीयरिंग का यही फ़ायदा है, और एक हाथ से, एक पाँव से मैं इसका ब्रेक मैनेज कर रहा हूँ। मैं भी गीला हो गया कहीं कहीं। अब जब तक भाई मूंग में सारा पानी ख़त्म नहीं हो, मतलब ये मान के चलो 50-60 दिन मूंग में 4 पानी लगते हैं, तब तक भाई इनमें सारी समस्या आती रहेगी। तब तक इनको देखता रहना पड़ेगा, मोटर को देखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को। एक तो गर्मी तेज़ होती है, उसके बाद में जो अपन गेहूं में जैसे 3-4 महीने मान लो आप, उसमें आपको 4 पानी देना है। अब ये 50-60 दिन की फसल है, 60-65 दिन की, इसमें भी आपको 4 पानी देना, और ऊपर से इतनी तेज़ गर्मी, पानी की वैसी कमी, तो इन चीज़ों की 12 बजती रहती है। मोटर भी सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, लाइन भी सबसे ज़्यादा इसी में ख़राब होती है, और इसी में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी होती है। अभी हमारी एक मोटर बढ़िया चल रही, पाइपलाइन वाली 4 इंची जो अभी अपन ने ऊपर से डाली थी, वो वाला एक मोटर ये बढ़िया चल रही। ये वाली अभी चल रही थी, बट इसको पता नहीं क्या हुआ, इसमें डली है भाई टेक्सीमो की खड़ा मॉडल मोटर। मतलब जिस टाइप की अपनी ट्यूबवेल वाली मोटर होती है, हमारे यहाँ उनका बहुत कम यूज़ किया जाता है। अपने ही पास वो 2 मोटर है, एक कलसी कंपनी की, एक टेक्सीमो की खड़े वाली। उसका फ़ायदा ये है, एक तो वो ऐसे खड़ी होती है भाई, पानी बहुत ज़्यादा तेज़ देती है। उसको देखा देखी हमने दूसरी ली, लेकिन हमने दूसरी कलसी कंपनी की ली। अब टेक्सीमो बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन वो टेक्सीमो की इतनी बकवास मोटर निकली कि भाई वो हर बार उसके बूस्ट ख़राब हो जाते हैं। हमारे पास टेक्सीमो की और भी आड़ी, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो खड़ा मॉडल है इतने बूस्ट खा गई कि इसने, अभी मैं जब इसको चालू किया थोड़ी देर चली और उसमें से गर बर आवाज़ आने लगी, मैं समझ गया भाई इसका तो बूस्ट गया, ख़त्म काम हो लिया। और जो कलसी की है वो हमारी पूरी मिट्टी में पड़ी है, नाले में, और खड़े मॉडल वाली है, उसका पानी भी इससे तेज़ है, एकदम इतनी प्यारी चलती है, मज़ा आ गया। लेकिन अगर आप टेक्सीमो की खड़ी मोटर लेने का प्लान करो भाई, टेक्सीमो की आड़ी ले लेना, लेकिन खड़ा नया मॉडल मत लेना। हमने डाल रखी है, मतलब हालांकि वो अपने पास है 2-1 साल से, वो बहुत परेशान करती है वो साली, पर अब उसको सुबह निकाल के फिर डालो। अभी मैंने इसको भी बंद करी है, क्योंकि इसमें एक और लाइन अटैच कर रहे हैं हम कुएँ से, तो एक पाइप लाइन के अंदर 2 मोटर चलाएँगे। अब इसका तो हो लिया काम, तो मैंने कहा चलो इसमें कुछ जुगाड़मेंट करते हैं। सुबह के लिए भी काम तैयार हो गया, आओ इस मोटर को निकालो, सुधराओ, फिर वापस डालो। हालांकि गेहूं से इसमें चल रही थी, गेहूं तक तो इसने कोई दिक्कत नहीं दी, पर आज पता नहीं क्यों दिक्कत देगी। कोई बात नहीं, होता रहता है, इसमें बूस्ट तो एक बार डालना नहीं पड़ता है, समझो साल भर में। बाकी आज के ब्लॉग वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जयराम जी की अब रातें ऐसे ही जाएगी, उधर भी काम चल रहा, वो मतलब कुएँ से 4 इंची पाइपलाइन में अटैच कर रही इस वाली मोटर को, दोनों मोटर एक ही पाइपलाइन में धकाएगी। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ताकि मैं इसको चालू बंद कर पाऊँ। बाकी मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद जयराम जी की, लाइक करना ना भूलें।